Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Teacher BKJ. Students, आसाम सेवा बोर्ड का ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लास 10 मैथमेटिक्स साथ में क्लास 9 का मैथमेटिक्स का कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स का बेनिफिट आप लोग यहाँ से उठा सकते हैं। बेनिफिट उठाने के लिए आप लोग को क्या करना है, आप लोग को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स करेंगे। ठीक है, मैं इसका इंट्रोडक्शन बताता हूँ आपको क्या है पॉलिनोमियल्स और इसका इक्वेशन कैसे बनता है और कितने कितने तरीके के पॉलिनोमियल्स है वो बताता हूँ। देखो स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। पॉली का मतलब होता है मैनी, नोमियल्स का मतलब है टर्म्स। मैनी टर्म्स को कहते हैं पॉलिनोमियल। इसका जनरल इक्वेशन बनता है ax² प्लस bx प्लस c। अब ये इक्वेशन जो है a क्या है, x क्या है, ये स्क्वायर क्या होता है, c क्या होता है वो बताता हूँ। जो भी वेरिएबल है उसके आगे में जो भी नंबर होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, जो भी नंबर है उसको हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट। x जो है वो क्या होता है, वेरिएबल्स, चाहे स्क्वायर है, क्यूब है, कुछ भी हो उसको हम क्या कहते हैं, डिग्री। ठीक है। और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कौन कौन सा टाइप है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या है, ये इक्वेशन दिया है ax प्लस b। देखो x का ऊपर में जो पावर है वो एक ही है, वन ही है, नहीं लिखा मगर वन ही है ना, इसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ax² प्लस bx प्लस c, एक्स के ऊपर में स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। देखो स्क्वायर यहाँ पे एक है, एक क्यूब है, क्यूबिक मतलब क्यूब। इस क्यूब सबसे बड़ा हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है कि नहीं, क्यूब। इस डिग्री को देख के हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल है। ये सब 3 अगर लिखा हुआ कोई भी इक्वेशन में तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, पावर में अगर 3 लिखा है तो पॉलिनोमियल, पावर में अगर 2 लिखा है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पावर में अगर कुछ नहीं लिखा है तो लीनियर पॉलिनोमियल है। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर को कहते हैं। एग्जाम्पल ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब यहाँ पे देखो x के ऊपर में 1 है, x के ऊपर में 2 है, x के ऊपर में सबसे हाईएस्ट कौन सा है, ये 3 है। पावर सबसे हाईएस्ट तो ये वाला 3 है ना, इसी को कहते हैं डिग्री। ठीक है। अब इसको क्या कहेंगे, हाईएस्ट पावर 3 है, सो द गिवन पॉलिनोमियल इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये 3 देखने के बाद में, हाईएस्ट पावर क्यूब देखने के बाद में हम तो ये गिवन पॉलिनोमियल क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, हम लोग बता सकता है। ऐसे ही करके हम लोग पॉलिनोमियल्स कैटेगराइज कर सकते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है बता सकते हैं। अभी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में क्या कह रहा है वो देखते हैं पहले। एक्सरसाइज 2.1, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। यहाँ पे बताया कि यहाँ पे जो जितना भी एक्सप्रेशन दिया है, पॉलिनोमियल्स दिया है, जितना भी एक ही वेरिएबल का है या फिर नहीं है वो बात पूछ रहा है, और रीज़न बताओ, रीज़न भी बताना है। तो हम लोग देखते हैं करके देखो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में ये क्वेश्चन जो है 4x² माइनस 3x प्लस 7। अब ये इक्वेशन जो है वन वेरिएबल में है कि नहीं है, ये वन वेरिएबल में है क्योंकि ये x एक ही वेरिएबल है, इसलिए ये वन वेरिएबल में है। दूसरा वाला हम देखो नंबर 2 में y² प्लस 2y, ये भी वन वेरिएबल में y ही है क्या, वन वेरिएबल, ये पॉलिनोमियल भी y वेरिएबल में है। तीसरा वाला देखो 3 के अंदर में √t प्लस 2√t ये दिया है, ये नहीं है क्योंकि डिग्री में, डिग्री जो होता है, जो भी वेरिएबल का डिग्री जो होता है वो कभी भी फ्रैक्शन में या फिर नेगेटिव नहीं होता है। अब इस रूट को हटा देते हैं तो t के बाहर में रूट हटा देते तो 1/2 आ जाता है। ठीक है, 1/2 अगर आ जाता है तो ये क्या हो जाता है, ये फ्रैक्शन में आ जाता है। तो कभी भी अब ये वाला पॉलिनोमियल भी नहीं है क्योंकि y का जो डिग्री है -1 आ रहा है। कैसा आ रहा है मैं बताता हूँ। ये जो है 2/y जो है, अगर इसको खोल देते हैं तो क्या होता है, y को अगर जनरल फॉर्म में लेके आता है तो क्या होता है, y प्लस 2y टू द पावर -1। ये कैसा आया मैं बताता हूँ। यहाँ देखो ये बताता हूँ कैसे क्या क्या, 2/y को हम लोग ऐसा लिख सकते 2 × 1/y। जब भी 1/y हो, 1/2 हो, 1/3 हो, 1/4 हो, जो भी हो, इसको हम कैसे करके लिख सकते हैं, जनरल फॉर्म में सीधा लाइन में लेके आएंगे तो 2 तो 2 इधर रह गया, 1/y को हम लोग y टू द पावर -1 लिख सकते हैं। तो -1 जो पावर कभी भी माइनस नहीं रहता है, फ्रैक्शन नहीं होता। पावर जो होता है फ्रैक्शन में नहीं होता है और नेगेटिव में नहीं होता, याद रखना। तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है वेरिएबल y का। ठीक है,
अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द। हम लोग को पता है कोएफिशिएंट क्या है, वेरिएबल क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या होता है। अब देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताने के लिए कहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो 2 को 1 में दिया है 2 + x² + 1। देखो एक्स स्क्वायर के आगे में क्या है, 1 ही है, कुछ नहीं लिखा है तो 1 है ना। तो एक्स स्क्वायर के आगे में क्या है कोएफिशिएंट, वो बताने के लिए कहा है क्वेश्चन में। तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो क्या है 1। तो 2 माइनस नंबर 2 में 2 - x² + x³ है। तो हम लोग को एक क्यूब नहीं देखना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है वो देखना है। तो एक्स स्क्वायर के आगे में क्या है, 1 ही है, तो माइनस है, साइन को भी ध्यान देना, अगर माइनस है तो -1। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, -1। फिर नंबर 3 में π/2 x² + x। अभी एक्स स्क्वायर के आगे में क्या है कोएफिशिएंट, π/2। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, π/2। अब नंबर 4 में देखो रूट के अंदर में क्या है 2x - 1, ये है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, 0। ठीक है, अगर कुछ नहीं है तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 0, याद रखना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले कुछ पॉलिनोमियल से वो बताता हूँ। मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, 1 टर्म। बाइनोमियल क्या होता है, 2 टर्म। ट्राइनोमियल क्या होता है, 3 टर्म। अभी ये एग्जांपल एक एक देते हैं। सपोज 1 टर्म का मतलब होता है 2x, 3x, 4x, जो भी हो, एक्सेट्रा, बहुत सारा भी हो सकता है। जो सिंगल है उसको कहते हैं मोनोमियल। बाइनोमियल में क्या होता है, 2 टर्म होगा, 2x + 3 या फिर 3x + 4y, 1 2 इधर है ना, ये 2 टर्म को बाइनोमियल कहते हैं। एक्सेट्रा बहुत सारा हो सकता है। ट्राइनोमियल में 3 टर्म होने चाहिए, जैसे कि 2x² + 5x + 6, 1 2 3, यहाँ पे 3 टर्म हो गया, ये ट्राइनोमियल है। फिर या फिर 2x + 3y - 4z, ये भी ट्राइनोमियल है, 3 टर्म है। ऐसा करके हम लोग बहुत सारा देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन में गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 का एक एग्जाम्पल दो, और मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 का कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया, वो आप देख लीजिए। आप लोग भी कोई भी एक दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म को कह रहे हैं, 2 टर्म का। तो x⁵ + x ऐसे भी लिख सकता है, ठीक है, या फिर x⁵ + 5 ऐसे भी लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम, आप लोग जैसा लिखना है आप लोगों को मर्जी से लिखो, मगर बाइनोमियल में होना चाहिए डिग्री भी 35 आना चाहिए। मोनोमियल में 100 डिग्री होना चाहिए। तो मोनोमियल एक ही टर्म है, 5y हो, 5x हो, 5t हो, कुछ भी हो, 6t हो, 7t हो, जो वेरिएबल है उसका जो डिग्री है वो 100 आना चाहिए। मोनोमियल एक टर्म में आना चाहिए। यही एग्जाम्पल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, कौन सा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा है, ये बताना। यहाँ पे दिया गया है कुछ पॉलिनोमियल, इसको देख के हम लोग को लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक बताना है। चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है नंबर 1 में x² + x। ये कौन सा पॉलिनोमियल है वो देखना है। x², क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है नंबर 1 में x² + x। देखो x² ऊपर में हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री देखेगा ना, पॉलिनोमियल कौन सा डिग्री में गया है, 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक। और नंबर 2 में देखो x - x³ दिया, पावर क्या है, 3 है, तो इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री कितना है, 3 है, हाईएस्ट डिग्री जो है, पावर जो हाईएस्ट पावर जो है 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। नंबर 5 में देखो 3t से दिया, ये है लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि t के पावर जो है ओनली 1 है, डिग्री क्या है, 1 है, इसलिए इसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जो बच्चा को चाहे वो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप लोग होमवर्क है, आप लोग कर लीजिए, और ये प्रैक्टिस कीजिए घर में 2-3 बार। आप लोग को बहुत ईजी है, आप लोग जल्दी से समझ भी जाएंगे, मगर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।